धरती कि जिस धरती पर ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ कि जो पूरे देश का गौरव बन गए। कहा जाता है कि बाबा साहब का जन्म जब हुआ था तो उस समय में परिस्थिति बहुत खराब थी। महाराष्ट्र रत्नागिरी कोराव गाँव सोहे, राम जी राम लालन की जोहे, भीम राव जी ललनवा, अरे जन्म भीम राव जी ललनवा, जनवा में नाम चढ़ गए। अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ रामजी राव माता भीमा बाई की गोद में। उस समय में स्थिति बहुत खराब थी, छुआछूत की कि जो आग थी बहुत जोरों से भड़की हुई थी। तो उस समय में देखे बाबा साहब के जीवन में होता क्या है। कहा जाता है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा। बाबा साहब अपने जीवन में कठिनाई सह के स्कूल में जाए न पावे, बाहर खिड़की के बाहर बैठ के सुने, सुन सुन के अध्ययन करके अपने जीवन में संघर्ष करके अपनी पढ़ाई को जारी किए। क्योंकि वो समझ गए हमारा समाज हमारा देश कैसे सुधरेगा। जब इंसान शिक्षित होगा तभी हमारा समाज सुधर सकता है, हमारा देश सुधर सकता है। उस समय में देखे अंग्रेजों का शासनकाल बहुत जोरों से बढ़ रहा था। तो होता क्या है, शासन कुशासन झूले
शासन कुशासन अंग्रेजों का छाया, गांधी जवाहर नेहरू आजादी दिलाया। देश के क्रांतिकारी लोग अपने देश के आजाद करावे के खातिर अपने प्राणों का बलिदान कर दिए। देश तो आजाद हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने एक शर्त रखा कि हम तुम्हारे देश से चले जाएंगे, लेकिन हमको प्रूफ करो, हमको भारत का संविधान बना के दिखाओ, हमको विश्वास हो जाएगा कि तुम लोग अपना देश चला सकते हो। फिर होता क्या है, अंग्रेज प्रशासन का है संविधान बनाओ, कैसे चलेगा देश हमको बताओ, हमको बताओ। गठित भइली तही छनवा, अरे टीम गठित भइली तही छनवा, छनवा में नाम विचार विमर्श किए कि आखिर भारत का संविधान कौन बना सकता है। तो जितने भी क्रांतिकारी लोग थे जाके बाबा साहब से अर्ज करते हैं कि आपके पास तो 32 डिग्री है और आपके जैसा कोई ज्ञानवान नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो पूर्णतः हमारा देश आजाद हो सकता है, क्योंकि भारत का संविधान जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप 24 घंटे में बना के तैयार किया और पूरी तरह से बन के तैयार हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में देश को आजाद करवा लिए। लोग कहा थी 14 अप्रैल जब आवत है तो जब रैली निकली कहीं वो देखा चमार भर रैली निकाले हैं, अधिक तरह ऐसा हो था बाबू। लेकिन बाबा साहब ने सिर्फ दलित जात के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जो कार्य किया है, आज उनके बनाए हुए संविधान के आधार पर हमारा देश चल रहा है। समय बीतता गया, फिर देखिए होता क्या है। गुलजार भैले गुलसनवा, अरे गुलजार भैले गुलसनवा, जहनवा में नाम कर गए। 1956 14 अक्टूबर का वो दिन था। बाबा साहब ने समझ लिया कि पूजा के नाम पे मंदिरों में दलितों का जाना वर्जित है, तो ऐसे धर्म में हमको जाना चाहिए जहां पर कोई भेदभाव ना हो। तो वो 1956 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। समय बीतने लगा, होता क्या है, शादी समारोह
दिन था कि बाबा साहब इस दुनिया को अलविदा कर दिए, दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन वो जो दे के गए हैं वो कभी ना मिटने वाला है। बाबा साहब का नाम अमर है, अमर था, अमर रहेगा। लास्ट बंद है, कहना है अमर हो गई बाबा साहब की कहानी, अमर हो गई बाबा साहब की कहानी, अमर हो गई बाबा साहब की कहानी। कविता शिव शंकर प्यासा लिखते सुनानी हो, लिखते सुनानी। शशि कला करे गुण गनवा, अरे शशि कला करे ला बयनवा, जहनवा में ना